आज हम 12th स्टैंडर्ड के समाजियात के चौथे टॉपिक भारत में समाजी तब्दीली का अमल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया में जदीदियत के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। डेनियल लर्नर ने जदीदियत या जदीदियाना की इस्तिलाह पेश की। जब कोई फर्द जदीदियत की इस्तिलाह का इस्तेमाल करता है तो वो किसी फर्द या ग्रोह या पूरे समाज के लिए मजमूई तौर पर समझा जाता है। जदीदियत माशी इस्तिलाह में भी समझा जाता है। माशी जिंदगी के हवाले के साथ साथ समाजी जिंदगी, टेक्नोलॉजी, सकाफत, रियासत, तालीम वगैरह में भी जदीदियत की इस्तिलाह को गौर किया जाता है। जदीदियत के जरिए इक़दार, उसूल व ज़वाबित, अकायद, तर्ज जिंदगी वगैरह में काफी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। अब हम जदीदियत की तारीफ का जायजा लेंगे। डेनियल लर्नर के मुताबिक समाजी तब्दीली के पुराने तरीके की हालिया इस्तिलाह जदीदियत है, जिसकी वजह से कम तरक्की याफ्ता समाज जदीदियत की वजह से कम तरक्की याफ्ता समाज ज्यादा तरक्की याफ्ता समाज की खुसूसियात को इख्तियार किया है। यानी ये जो जदीदियत है ये समाजी तब्दीली का जो पुराना अमल था तो उसी अमल की ये हालिया इस्तिलाह है, जिसमें कम तरक्की याफ्ता समाज ज्यादा तरक्की याफ्ता समाज की खुसूसियात को इख्तियार करते हुए वो भी ज्यादा तरक्की याफ्ता समाज में तब्दील हो जाती है। और दूसरा, रस्टो एंड वार्ड के मुताबिक इंसानी मामलात में जदीद साइंस का इस्तेमाल जदीदियत है। यानी इंसानी मामलात को जदीद साइंस की रोशनी में समझा जाता है, उनका मुताला किया जाता है। इंसानी मामलात में इसी का इस्तेमाल यानी जदीद साइंस का इस्तेमाल ही जदीदियाना है और कुछ नहीं। अब हम जदीदियाना की खुसूसियात यानी मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का जायजा लेंगे। साइंसी मिजाज। साइंसी मिजाज ये जदीदियत की खास खुसूसियत है। किसी मजहर या अंसर के साइंसी तर्ज के फरोग को साइंसी मिजाज से ताबीर किया जाता है। यानी किसी मजहर या अंसर इसके साइंसी तर्ज को इस साइंसी मिजाज से, साइंसी मुताले से, साइंसी मालूमात से समझा जाता है, उसकी वजाहत की जाती है। ये मिजाज तालीम से पैदा होता है जो साइंसी तरीकों पर मबनी होती है, जो दिए गए दलाइल की हिमायत में तजुर्बाती सबूत की जरूरत पर जोर देते हैं। यानी इस जदीदियत में जो दिए गए दलाइल होते हैं जिनमें तजुर्बाती सबूत यानी तजुर्बात के जरिए जो नताइज अक्स किए जाते हैं, जो सबूत मिलते हैं, उन सबूत की जरूरत पर जोर दिया जाता है। अब देखेंगे अक्ली नजरिया। अक्ली नजरिया जदीदियत का दूसरा एक खास अंसर या दूसरी खुसूसियत है। ये तस्वर अकलियत से ताल्लुक रखता है। मजहर किसी मजहर के लिए मंतकी वजाहतें फराहम करने की सलाहियत और रवैया ये अकली नजरिए में शामिल है। इसमें सबब और नतीजे का गहरा ताल्लुक होता है, यानी असबाब के जरिए नताइज अक्स किए जाते हैं, जिसे रूहानी और मजहबी इक़दार सेक्युलर और अकली इक़दार में मुंतकिल हो चुके हैं, यानी तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि आजकल इंसान किसी भी अंसर या किसी भी मजहर को महज सुनकर या देखकर उसको कबूल नहीं करता, उसको नहीं मान लेता, बल्कि रॉजर बेकन के उसूलों के मुताबिक या उसके कहने के मुताबिक हर इंसान अपनी अक्ल की कसौटी पर हर अंसर, हर वाक्य
या हर मजहब को परखने की कोशिश करता है और सही और गलत उसमें फर्क करता है और फिर मान लेता है। इसलिए क्या हुआ कि रूहानी और मजहबी इकदार जो थे वो सेक्युलर यानी ला मजहबियत और अकली इकदार में या अकलियत पसंदी में तब्दील हो चुके हैं। अब देखेंगे तकनीकी तरक्की, ये जदीदियत की तीसरी खुसूसियत है। जदीदियत की कई तारीफें यानी कई डेफिनेशंस ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तरक्की की हकीकत पर जोर देते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसमें तरक्की होती है, हर फील्ड में तरक्की होती है टेक्नोलॉजी के जरिए। इस हकीकत पर कई तारीफें, कई डेफिनेशंस जदीदियत के ये जोर देती हैं। लेकिन ये सनती समाज की खुसूसियत है। इस तरह का अंदाज सनती समाजों में पाया जाता है। इसमें बिल्कुल दुरुस्त टेक्निक, महारतों और कामिल दुरुस्ती वगैरह को तरगीब दी जाती है। चौथा यह है नए ख्यालात के लिए कुशादगी। चौथी खुसूसियत है जदीदियत की नए ख्यालात के लिए कुशादगी। इसमें नए ख्यालात को कबूल करने, मुतबादिलात को यानी अल्टरनेटिव्स, मुतबादिलात को जांचने और नए रास्ते तलाश करने और मसाइल हल करने में तख्लीकी तरीकों की खोज की ख्वाहिश या रजामंदी होती है। जदीद का मतलब महज ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि जदीद आलात और जदीद पुर्जों का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसके अलावा नए अंदाज, मुस्बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग और साइंसी ख्यालात वगैरह पर भी जोर दिया जाता है। ये भी शामिल होते हैं जदीदियत की इस इस्तिलाह में। अब हम देखेंगे तनकीदी सोच यानी जदीदियत की पांचवी खुसूसियत तनकीदी सोच या तनकीदी फिक्र होती है। तनकीदी सोच या फिक्र से मुराद तनकीदी कद्र पैमाई की सलाहियत यानी इवैल्यूएशन की एबिलिटी। जो लोग जदीदियत का दावा करते हैं वो लोग वाकियात, अदब, अकायद, सकाफत वगैरह को तनकीदी नुक्ते नजर से समझने के काबिल होते हैं, समझने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। किसी भी मजहर को या किसी भी मजहर की तामीरी और तकरीबी यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, तामीरी और तकरीबी पहलुओं की वजाहत करने के ये काबिल होते हैं और वजाहत कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं। और खुद पर तनकीद करना, तनकीदी नुक्ते नजर से अपना जायजा लेना, ये भी तनकीदी सोच का पहलू है। यानी तनकीदी सोच में ये तमाम शामिल हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में भारतीय समाज में या भारत में समाजी तब्दीली का अमल, इसमें जदीदियत या मॉडर्नाइजेशन, इसकी माने, इसकी तारीफ, इसके खुसूसियात को समझने की कोशिश की है।